हेलो गाइस। तो गाइस इंटीग्रल्स का हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में हम 7.4 में जो टॉपिक यहाँ पर आप यूज होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में आपका यहाँ पर हम क्या देखेंगे ना, अलग प्रकार का फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। अलग फॉर्मूला आपका यूज होगा यहाँ पर, और आपको अलग अलग प्रकार का फंक्शन बताऊंगा, और वो फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी हम अभी इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। यहाँ पर सिर्फ हम पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रल देखेंगे, जैसे कि आपका एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है, यानी इंटीग्रल्स ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। फिर हम भाई आपका जाएंगे एक्सरसाइज 7.4। बहुत सारा नंबर भी, बहुत सारा सवाल वहाँ पर मिलेगा आपको, वो हम करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल लिखें, इंटीग्रल्स ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का हम पर्टिकुलर फंक्शन को हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करके हम इंटीग्रल निकाले थे। अब इस लेक्चर में आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन मिलेगा जिसको कि आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं 6 फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। वो फॉर्मूला पहले दिमाग में रख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले लिखें, फिर मैं पर्टिकुलर फंक्शन को बताऊंगा, ठीक है। अब जो आपका एक्सरसाइज जो आपका 7.2 है ना, एक्सरसाइज आपका जो 4 है, उसमें आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो फॉर्मूला बोलता है कि dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है ध्यान सुनना, 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का मॉड प्लस सी। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब भाई इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। प्रूफ आप एनसीईआरटी में किया है, 2-3 ठो को किया है, बाकी सब छोड़ दिया है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है भाई ध्यान सुनना, 1/2a, ये सब फॉर्मूला को रट लो, पढ़ लो, ठीक है। अब ये होता है a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स का मॉड प्लस सी, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला, पहले इसको नोट डाउन करें, फिर हम बहुत सारा नंबर करेंगे। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला आता है आपका 4 नंबर इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, अब यहां पर रूट का आ जाता है, ठीक है, यहां पर रूट लग जाएगा बस, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर मॉड प्लस सी, ठीक है। दिख रहा है, फॉर्मूला को नोट डाउन करें, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना। चलिए 5 नंबर जो आपको इंटीग्रल दिया है, 5 नंबर आपका है dx बाई, इसका अभी रूट कर दिया इसका, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब जो लास्ट फॉर्मूला बस इसको लिख लो, dx बाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर मॉड प्लस सी। तो भाई इतना बस आपको फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, और आगे तो मैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे मैं पूरा समझाऊंगा। पहले इतना लिख लें और इसको थोड़ा लर्न कर लें, सीख लें इसको थोड़ा, ठीक है, याद कर लें। चलिए याद कर लें इसको पूरा अच्छे से। अब मैं ये 2-3 ठो एग्जाम्पल दूंगा, बस आपको अगर इस प्रकार का फंक्शन मिल गया तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला डाल देना, इस प्रकार का मिल गया तो ये डाल देना, ठीक है। मैं 2-3 ठो एग्जाम्पल दे दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
वैसे आपका एक्सरसाइज में बहुत सारा नंबर मिलेगा। हो गया। चलिए मैं अब कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर्मूला याद हो गया, 6 फॉर्मूला दिमाग में रख लो। अब आपका एक्सरसाइज 7.4 में भाई ये 6 फॉर्मूला में ही आएगा सब, ठीक है। चलिए मैं फर्स्ट जो आपको मैं पूछा, इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट फॉर्मूला में आ रहा है, देखिए ध्यान सुनना, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था भाई, dx बाई आपका था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार था। इसका जो फॉर्मूला होता था 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का मॉड प्लस सी, इस प्रकार था, याद करो। चलिए अब ये फॉर्मेट में इसको बनाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, dx बाई एक्स स्क्वायर तो ठीक ठाक है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका a हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, मिल गया। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/2 इंटू ए आपका 4 है, ठीक है। अब लॉग लिखोगे x माइनस ए, तो x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 है ना, प्लस सी लिख देना, बहुत इजी है। 1/8 लॉग आपका x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4, बस अप्लाई करना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सेकंड सवाल में सपोज दिया इंटीग्रल ऑफ dx बाई, मान लो दे दिया मैं 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर दे दिया, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है। 9 माइनस 25, अब मान लो 20 ऐसे दे दिया, 2 स्क्वायर ऐसे लिख दिया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया। अब भाई ये आपका कौन सा फॉर्मूला में आएगा, देखो dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आएगा ना, प्लस लगाए, देखो ये आपका 4 को ए स्क्वायर बना दो तो कैसे हम लिख सकते हैं भाई, 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, तो क्या होगा भाई, tan इनवर्स x बाई ए क्या है, 2 है, 2 हो गया प्लस c, ठीक है। वैसे तो ये बहुत सारा हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज आपका 7.4 में, टेंशन मत लेना, बस मैं आपको फॉर्मूला बताया, 2-3 तो एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। कर सकते हैं, जितना भी मैं फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग अगर फंक्शन रहेगा तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए अब हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को इंटीग्रल करेंगे, कैसे निकालेंगे, और वहां से सवाल ज्यादा बनता है। ये तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए हम एक एक फंक्शन को, अलग अलग प्रकार का फंक्शन मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन मिलेगा, और वो सबको कैसे इंटीग्रेट करना है आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, ध्यान सुनना। पहले तो हम देखेंगे इंटीग्रल टाइप, इंटीग्रल टाइप है ना, किस प्रकार इंटीग्रल टाइप 1, एक नंबर। देखो अगर आपके पास, ध्यान सुनना, अगर आपके पास इस प्रकार का फंक्शन मिल गया, ऊपर dx होगा और नीचे मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार अगर आपको फंक्शन मिल गया तो भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करना है पूरा ध्यान से सुनना, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका क्या है भाई, ये आपका देखो हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपका, यानी भाई जब आप डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो इसको कैसे इंटीग्रल करते हैं, मैं ध्यान सुनना, तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में बताया, ठीक है, एग्जांपल एक में दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं दे दिया, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, यहाँ पर dx है, वही है भाई dx, इधर रहेगा जो इधर रहेगा वही है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, ठीक है। अब ये देखो गौर से, सेम टू सेम लग रहा है, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम तो इससे पहले बहुत अलग अलग प्रकार का फंक्शन का हम इंटीग्रल निकाल लेते थे, अब इस प्रकार अगर फंक्शन होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप आपको देखना है कि आपको यहाँ पर पहले ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है भाई इसको हटाना है, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको हम सभी टर्म में डिवाइड कर देना है। यानी मैं यहाँ पर सभी में क्या डिवाइड कर दिया भाई, यहाँ पर dx है,
ठीक है। अब यहाँ सभी में मैं क्या डिवाइड कर दिया, ए डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर ए डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर dx है ना, तो यहाँ पर a डिवाइड कर दिया तो ये भाई कट जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे ax स्क्वायर बाई a डिवाइड कर दिया, 6x बाई a डिवाइड कर दिया और 5 बाई a डिवाइड कर दिया। अब भाई नीचे हम अगर 1 बाई a डिवाइड किए तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा 1 बाई a, ठीक है। अब 1 बाई a को आगे ले आओ, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ dx बचेगा। अब नीचे देखो a कट गया, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x बाई a प्लस 5 बाई a बच गया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा सभी में डिवाइड कर देना है, नीचे डिवाइड वही करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये मिटा दें, समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या करना है, ध्यान सुनना। अब ये जो नीचे वाला ये तो आपका 1 बाई a आगे से है, ठीक है। अब ऊपर dx है। अब नीचे देखो, अब यहाँ पर ध्यान सुना, यहाँ पर आप नीचे जो अभी है ये जो नया फंक्शन मिला है आपको, यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। अब जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो, पता होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो अब देखो भाई यहाँ पर a स्क्वायर मिल गया प्लस यहाँ पर 6x बाई a जो है इसको आपको 2ab बनाना है, x टर्म जो होगा आपको 2ab इसको बनाना है। अब 2a तो हम ले लिए भाई एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 2a आपका x है। अब सोचना है b क्या लो, 2ab होता है, b अब क्या लाओगे जो 6x बाई a होगा, ये सोचना पड़ेगा भाई, b अब क्या लाओगे जो 6x बाई a होगा। यहां पर 2x तो है, यानी यहां पर आप लोगे कितना, लोगे यहां पर 3 बाई आपका a होगा, ठीक है ना। तभी तो भाई 2 इंटू 3 6x बाई a होगा, वही होगा ना। यानी हम b क्या लाए भाई, ये आपका 2 है, ये a है, ये b आ गया, ये आपका b हो गया, 2ab फॉर्मेट में आ गया। प्लस हम b क्या लाए भाई 3 बाई a, तो 3 बाई a का स्क्वायर करेंगे तभी हमको a प्लस b का होल स्क्वायर मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b हम 3 बाई a लाए तो 3 बाई a का स्क्वायर करेंगे, बट यहाँ पर 3 बाई a का होल स्क्वायर नहीं है, हम एक्स्ट्रा लाए हैं तो माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, 3 बाई a का होल स्क्वायर। और आगे से है भाई आपका 5 बाई a, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। डिवाइड है पूरा, ठीक है। फॉर्मूला लाने के लिए मैं सब कर रहा हूं। ये 1 बाई a इंटीग्रल ऊपर आपका dx है, ध्यान सुनना। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। a आपका x है, b आपका 3 बाई a है। अब ध्यान सुनना, अब यहां पर ये तो है -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 बाई a हो गया। समझ में आ रहा है पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। सॉरी ये आपका 3 बाई a है ना, सॉरी यहाँ पर आपका 9 है, सॉरी मैं गलत, ये 9 है भाई, हम फंक्शन लिए a नहीं है 9 है, तो ये आपका हो जाएगा 9, है ना। 9 आपका ये 9 सभी में 9 आएगा, ठीक है। डिवाइड ये आपका 9 होगा, तो बस a जो है भाई ये 9 है, ठीक है। फंक्शन अब 9 नहीं है, सॉरी आपका 3 बाई 9 होगा ना, 3 बाई, तो भाई यहाँ पर गलत हो गया सब, तो ठीक है। यहाँ पर जो हम किए हैं ना, देखो और एक बार कर लेते हैं, यहाँ से गलती हो गया, थोड़ा रुक जाओ। देखो यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है ना, तो पहले तो हमको क्या डिवाइड करना, 9 डिवाइड करना सभी में। क्या बताया फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा उसको डिवाइड करना सभी में। तो ऊपर भी 1 बाई 9 हो गया, डिवाइड कर दिया, तो नीचे करूंगा तो 9 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 6x बाई बचेगा 9 और प्लस 5 बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर dx।
अब देखना ये 1/9 को आगे लाया, यहाँ पर ऊपर हो गया dx और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको 2ab फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2ab बनाना है। अब ये कट जाएगा, 3 इंटू 2 6 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, यानी 2x/3 हो गया। पहले इसको काट दिया और प्लस ये आपका 5/9 हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब ये 1/9 है, 1/9 रख दिया, इंटीग्रल ऊपर है dx रख दिया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब ये जो 2x/3 है इसको 2ab बनाना है, हमको x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मिल गया, इसको प्लस 2ab बनाना है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है हमको। तो 2a आपका x है, b अब क्या लाओगे, जो 2x/3 होगा भाई, ऑब्वियसली 1/3 है ना। तो b हम 1/3 लिए तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे से टर्म है आपका 5/9, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए अब ये 1/9 हो गया, इंटीग्रल dx बाई, अब ये आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर इतना दूर तक। अब -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 5/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 1/9 इंटीग्रल dx बाई, ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये अगर आप एलसीएम लेते हो ये क्या हो जाएगा, 9 जाएगा, -1 और +5 होगा, यानी 4/9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस 4/9 हो जाएगा, मिलेगा ना 4/9, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखना, अब 1/9 हो गया, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, dx बाई, अब यहाँ पर गौर से देखना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है, प्लस 4/9 को मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों बनाया, अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि ये मान लो x का स्क्वायर प्लस a, ये तो a है भाई, a का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, चेक करो, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये 1 तो आगे 9 है, फिर इंटू 1/a करेंगे, a क्या है 2/3 है, ठीक है, इंटू tan इनवर्स क्या होता है x/a, x आपका ये है x प्लस 1/3 बाई a क्या है 2/3, ठीक है ना। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर लिख लें, इतना लिख लें और एक स्टेप में आ जाएगा आपका। बहुत इजी है, समझ में आ गया पूरा इतना दूर तक, मिटा दे इसको। चलिए बस आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अब फंक्शन देख के आपको डिसाइड करना है, अगर प्लस होगा तो प्लस 2ab मिलेगा, माइनस होगा तो माइनस 2ab मिलेगा। अब देखना, अब यहां पर ये हो जाएगा, देखो है ना, या 3 काट दो ना, 3 कट गया 3, यानी 1/6 हो जाएगा, है ना, 3 3 9 होता है, 3 इंटू 2 6 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या tan इनवर्स, और ऊपर आपका भाई ये आप ले जाओ डायरेक्ट, 3 जाएगा, 3x प्लस 3 होगा ना, ऊपर आएगा 3x प्लस 3, एलसीएम ले जाओगे नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है, 3x प्लस 1 होगा, सॉरी 3x प्लस 1 होगा, ठीक है, 3x प्लस 1 होगा, ठीक है। अब नीचे क्या है भाई आपका 2/3 है प्लस c। अब इसको और अच्छे से लिखोगे तो ये आपका भाई ये 6 हो जाएगा ना, 6 हो गया, 1/6 ये आपका tan इनवर्स, ठीक है। अब ये ऊपर आएगा 3x प्लस 1, 2/3 ऊपर आएगा तो 3/2, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 3 9 होता है, यानी यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2, 3 इंटू 2 जा हो गया 6 tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1/3 है, ठीक है, और नीचे 2/3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम एलसीएम ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x प्लस आपका हो जाएगा, या 3x प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है 2/3 है ना,
2/3 है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन वी कैन राइट 1/6 आपका हो जाएगा टेन इनवर्स। अब 3 को काट दो, बच गया आपका 3x+1 और नीचे आपका हो गया 2। तो ये आपका मिल गया आंसर। तो बहुत ईजी है हो गया। चलिए अब ये तो अगर आपके पास इस प्रकार का फंक्शन दिया रहेगा तो आपको ये प्रोसेस में करना होगा, ठीक है। अब अगर यहां पर क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है अगर यहां पर रूट दे दिया, ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो प्रोसेस भाई सेम टू सेम है, जैसे मैं बताया ऐसे ही प्रोसेस होगा आपका, ठीक है। अब ये प्रकार हम इंटीग्रल टाइप 2 देख लेते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रल टाइप 3 जो मैं बताऊंगा भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आपका बनता है। तो चलिए ये 2 नंबर प्रकार का हम देख लेते हैं इंटीग्रल, ठीक है। अब अगर रूट दे दिया, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। एक क्वेश्चन मान लो आपके पास दे दिया यहां पर dx/x² - x प्लस आपका दे दिया x² - x प्लस 3 दे दिया, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, यहां पर ये रूट दे दिया, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही होता है। तो क्या करना है, ध्यान सुनना, इंटीग्रल यहां पर dx हो जाएगा, x² - x प्लस 3 है भाई। देखो यहां पर x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, अगर होता मतलब a अगर यहां पर होता तो सभी में हम डिवाइड करते, यहां पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, x² है तो ठीक है x²। तो यहां पर आपको क्या बनाना है भाई, नीचे का a - b का होल स्क्वायर, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर - 2ab प्लस b² होता है, ठीक है। अभी -x दे दिया मतलब -2ab आपको मिल जाएगा, यानी ओवरऑल आपका a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए अब -x है तो 2 × a क्या है भाई आपका x है प्लस b। अब सोचना है आपको यहां पर b क्या लाओगे, जो x होगा 1/2, ठीक है, 2 कट जाएगा तो बचेगा वही x। तो मैं वही फॉर्मेट में बना रहा हूं, 2ab फॉर्मेट में बना रहा हूं। अब प्लस हम 2ab हो गया प्लस b² चाहिए, तो b आपका 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। अब भाई 1/2 का स्क्वायर नहीं है, हम यहां पर ऐड किए हैं मतलब आपको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे से है आपका +3 तो +3 हो गया, ठीक है। ये आपका रूट है, इतना दूर तक पूरा क्लियर है। चलिए अब यहां पर देखो dx हो जाएगा, अब a² - 2ab प्लस b² यानी a - b यानी 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो भाई 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहां पर 3। अब भाई आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, 4 LCM जाएगा, 4 कट गया, 1 1 1 × 1 -1 प्लस आपका हो जाएगा 12, यानी 12 से 1 गया 11/4 हो गया, यानी आपको कितना मिल गया 11/4 मिल गया, तो प्लस 11/4 मिल गया, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए इतना लिख लें। अब देखिए इसको मिटाया, अब आपको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और ये भाई ये रूट है, ये रूट है, ठीक है। अब यहां पर देखना इंटीग्रल ऑफ, यहां पर है आपका dx और नीचे क्या है x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या मैं 11 को √11/4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ऑब्वियसली √11 का स्क्वायर आपका वही 11 होगा। अब यहां पर अगर गौर से देखोगे तो ये x टर्म है और ये a टर्म है, तो ये x² प्लस a² का √, मैं फॉर्मूला बताया अभी बताया क्या होता है ना, log x प्लस क्या होता है log x प्लस x² प्लस a² का रूट होता है ना, प्लस उसका मोड प्लस c होता है, मैं फॉर्मूला बताया। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो या तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पर x जगह पर x नहीं है ना, तो यहाँ पर x जगह पर हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर x - 1/2 को t ले सकते हो, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है। 1/2 का डेरिवेटिव 0 होगा, x का होगा क्या होगा 1 होगा, यानी आपको मिल जाएगा डायरेक्ट dx = dt मिलेगा, सब पता है आपको, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिए हैं x - 2 को t लिए हैं, तो ऊपर dx हो गया, इसको हम t लिए हैं तो t² हो गया, और ये ऐसे रहेगा √11/2 का स्क्वायर।
का रूट ओवर। अब भाई मतलब एक सिंगल वेरिएबल दिख रहा है आपको टी स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो भाई वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भाई याद रखना, इसका होता है लॉग टी प्लस क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लॉग टी प्लस क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 11/2 का सॉरी टी स्क्वायर प्लस ये 11/2 मतलब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर का रूट ओवर होता है, इसका मॉड प्लस सी, ये हम लिखते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर। चलिए अब भाई लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम t का वैल्यू डालते हैं, x क्या है, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 प्लस टी स्क्वायर है, t आपका क्या है, x माइनस 1/2 है, तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर तो भाई 11/4 होगा। आप चाहो तो आगे कर सकते हो, अदरवाइज यहां तक करके छोड़ देने से भी चलेगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब ये दो मेथड तो लगभग आपका सेम ही प्रोसेस चल रहा है। अब दूसरा वाला जो फंक्शन हम यहाँ पर लेंगे वो आपका अलग प्रोसेस में चलेगा और वहीं से सवाल आपका बनता है। चलिए इतना पहले लिख लें, देन हम इंटीग्रल टाइप 3 देखेंगे, यानी 3 और एक फंक्शन देखेंगे भाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले इतना लिख लें, हो गया। चलिए अब 3 नंबर हम देखते हैं कि अगर देखो भाई यहां पर हम ज्यादा नंबर नहीं ले रहे क्योंकि आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपका 7.4 शायद, हाँ 7.4 में बहुत सारा नंबर करेंगे हम, है ना। अब जो मैं इंटीग्रल टाइप जो मैं बता रहा हूं यहां पर सब वहां पर बहुत सारा नंबर मिलेगा और आपको करना है। चलिए देखना, अब इंटीग्रल टाइप अब भाई देखना इंटीग्रल टाइप। अब 3 नंबर, अगर मान लो फंक्शन ऊपर दे दिया px प्लस क्यू और नीचे दे दिया मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट ओवर दे दिया, अब इस प्रकार का फंक्शन आपको दे दिया, ठीक है। अब ऊपर देखो एक मोनोमियल फंक्शन है क्योंकि x का पावर 1 है तो मोनोमियल हो जाएगा, है ना। अब नीचे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका ये क्वाड्रेटिक है। अब अगर इस प्रकार का, अब भाई ये px प्लस q जगह पर मान लो 2x प्लस 3 दे दिया, 4x माइनस 9 दे दिया, कुछ भी दे सकता है ऊपर, लेकिन ऊपर ये रहेगा भाई, है ना, dx यहाँ पर रहेगा और नीचे अगर आपको इस प्रकार का फंक्शन दिया रहेगा तो यहाँ पर क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बस एक तो स्टेप याद रखो, 1-2 ठो, ठीक है। क्या करना है आपको ध्यान सुनना कि ऊपर जो होगा ना, ऊपर क्या है px प्लस q है ना, ठीक है। अब इसको आपको इक्वल करना है, एक कांस्टेंट लेना है a, ठीक है, a और यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डेरिवेटिव d/dx। अब जितना नीचे होगा, जो भी आपका नीचे फंक्शन होगा रूट को छोड़ के उसको आपको डेरिवेटिव करना है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर और एक कांस्टेंट को प्लस करना है b। सबसे पहला आपको ये करना है, ठीक है, स्टेप 1 लेट, ठीक है, लेट ये लिख देना है स्टेप 1, ये स्टेप आपका 1। फिर आगे का मैं प्रोसेस बताऊंगा, आगे का भाई इसका डेरिवेटिव करके a और b निकालना है। फिर आपको क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है भाई, फाइंड a एंड b, फिर आपको पुट करना है। स्टेप 3 में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लूंगा और समझाऊंगा, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आपका सीबीएसई बोर्ड में ही आया हुआ सवाल हम देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे करना है ध्यान सुनना। अब ए बी कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा भाई, कोफिशिएंट वगैरह इक्वल करके हम कर सकते हैं, कंपेयर करके, ठीक है। जैसे आपका यहां पर दिया है अब भाई ऐसा भी दे सकता है या तो फिर रूट नहीं भी हो सकता है ना, मतलब ये रूट भी हो सकता है या तो फिर रूट
नहीं होगा तो भी ये प्रोसेस में करना है, क्योंकि दोनों में भाई कहानी सेम है, क्योंकि हम नीचे वही आप a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लाते हो, ठीक है। अगर रूट नहीं होगा तो भी काम बन जाएगा, है ना। ऊपर अगर पी एक्स प्लस क्यू है और नीचे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में है तो भी आपको प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन लिया, है ना, ये लिख लिए ना, समझ में आया। स्टेप 1 में क्या करना है, ऊपर जो होगा वो इक्वल टू क्या करना है, ये करना है, नीचे जो रहेगा उसको डेरिवेटिव और प्लस बी देना है, फिर ए बी निकालना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है। चलो अब हम करके देखते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन करूंगा, इंटेग्रल आपको पूछा है, इंटेग्रल x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 और नीचे है आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, यहाँ पर dx लगा दिया, ठीक है। यानी आपको दिख रहा है रूट नहीं है तो भी प्रोसेस वही रहेगा। कैसे करना है, क्या बोला मैं, पहला स्टेप में क्या बोला आपको, पहला क्या बोला कि लेट लिखना है, ऊपर जो रहेगा, ऊपर क्या है भाई, न्यूमरेटर में x प्लस 2 है, ये बराबर करना है, a कांस्टेंट देना है, फिर उसके अंदर डेरिवेटिव किसका करना है, जो नीचे होगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर सब को ये, फिर लास्ट में हम क्या देंगे, प्लस b देंगे, ठीक है। यानी भाई आपको x प्लस 2 इक्वल टू a, अब 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा आपका 4x, ये पता है आपको, ठीक है, और 6x का हो जाएगा 6 और प्लस आपको b, इसको इक्वेशन 1 बना लो। क्यों बनाया मैं, क्योंकि a और b का वैल्यू अब हम निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हमको a और b निकालना है। a और b कैसे निकालोगे, ध्यान सुनना। अब a और b कैसे निकालोगे, a और b निकालने के लिए आपको पहले ये खोलना है, आपको कंपेयर करना है। a इंटू 4ax, a 4x हो जाएगा और 4ax हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया और आपका 6a हो गया और प्लस आपका b हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं। अब यहां से आप कंपेयर करना भाई, यहां पर x का कोफिशिएंट देखना है, क्या देखना है, x का कोफिशिएंट, यहां पर x का देखना है, कंपेयर करना है। देखो ये 2 कांस्टेंट है और भाई ये भी आपका कांस्टेंट है, तो ये 2 इसके साथ इक्वल हो जाएगा, कंपेयर करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इक्वल टू, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 4a, x को छोड़ देंगे तो भाई कोफिशिएंट जो बचेगा वही कोफिशिएंट होगा। यानी हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का, है ना। हम यहाँ पर क्या किए, कंपेयरिंग किए, क्या किए, कंपेयरिंग किए हम कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। भाई नहीं लिखने से भी चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं, यानी x का कोफिशिएंट है वो 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4a है, देन वी विल गिव क्या हो जाएगा, ये 4a, हाँ 1 इक्वल टू 4a, देन a इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4। तो a का वैल्यू मिल गया ना 1/4। अब b का वैल्यू कैसे निकालोगे, अब 2 इक्वल टू, हम और एक कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर हो जाएगा 6a प्लस b, यानी भाई आपको हो जाएगा a, ये आपका 2 हो गया, 6 इंटू a आपका 1/4 है, प्लस आपका b हो गया, ठीक है। अब यहां से आपको निकाल लेना है, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, तो प्लस 3/2 को इधर फेंका माइनस हो जाएगा, यानी b इक्वल टू 2 माइनस आपका हो जाएगा 3/2, यानी 2 एलसीएम अगर लेते हो तो ये आपका 4 माइनस 3 यानी आपका 1/2, क्या मिल गया, 1/2। यानी भाई आपको a का वैल्यू मिला 1/4 और b का वैल्यू मिला 1/2। पूरा क्लियर बात। चलो अब a और b का वैल्यू आपको कहां डालना है, इक्वेशन 1 में, यहां पर a और b जगह पर, ठीक है। अब देखना, ठीक है, ठीक है। यानी भाई हम यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू लिख सकते हैं, a आपका 1/4 है, ये आपका 1/4 है, और यहाँ पर 4x प्लस क्या है 6 है, प्लस आपका b क्या है, सॉरी हाँ b क्या है, b आपका वैल्यू मिला आपका 1/2 मिला ना, 1/2 मिला, ठीक है। अब x प्लस 2 चेंज हो गया भाई, ये 2
अलग अलग टर्म में, ये प्लस ये। अब यहाँ पर आप जो x+2 देख रहे हो, x+2 जगह पर ये डाल रहे हैं, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा इंटीग्रल को मैं i ले गया, जैसे कि हम लेते आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं ना i, ये पूरा इंटीग्रल जो है उसको हम क्या लेते हैं, i लेते हैं। ये हो गया, मिटा देंगे इसको, ये पूरा क्लियर। चलिए क्या लिया मैं, i इक्वल टू क्या है, x+2 है, और x+2 कितना मिला, 1/4, 4x + 6 और प्लस 1/2, और नीचे क्या है 2x² + 6x + 5 है, और यहाँ पर dx है, ठीक है। अब ये भी हो गया, मिटा देंगे इसको। चलिए पूरा क्लियर। चलो अब यहाँ पर हमको i इक्वल टू क्या मिल गया। अब देखो भाई यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दो टर्म है तो ये बाई ये प्लस ये बाई ये कर सकते हैं, यानी 1/4 और ये आपका 4x + 6 बाई क्या लिख सकते हैं हम भाई, 2x² + 6x + 5 हो जाएगा। प्लस देके हम 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 2x² + 6x + 5 ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेपरेट कर दिया हमें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/4 कांस्टेंट है, आगे ले गया, ऊपर है आपका 4x + 6 और नीचे आपका 2x² + 6x + 5 dx और प्लस ये आपका 1/2 कांस्टेंट है ना, तो हम आगे ले गए और यहाँ पर बच गया dx/2x² + 6x + 5। अब समझ में आ रहा है। अब भाई देखो इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसको कैसे करना है अभी मैं बताया, इंटीग्रल टाइप 2 में ax² + bx + c फॉर्मेट में है, तो वही प्रोसेस में करना है। अब भाई इसका तो हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो पहले इसको क्या कर लेता हूं ना मैं, i इक्वल टू 1/4। अब ये जो इंटीग्रल है इसको मैं मान लेता हूं i1, ठीक है। अब निकालेंगे ना भाई, एक एक निकालेंगे, अगर यहाँ पर निकालोगे तो लंबा प्रोसेस चलेगा, इसलिए मैं इसको i1 ले गया, फिर बाद में इसको हम इंटीग्रल करके जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब 1/2 इसको मैं ले गया i2। अब हमको फाइंड आउट करना है i1 और i2, फिर डाल देंगे। इसको इक्वेशन 2 बना लो। अगर आप प्रोसेस को लेंदी नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट इसको दोनों को सॉल्व करके कर सकते हो, डायरेक्ट चलेगा भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, i1 और i2 निकालना, मतलब इसका इंटीग्रल निकालना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। हो गया। चलिए ये ऊपर का मिटा दें, i इक्वल टू ये मिला, याद रखना भाई, इक्वेशन 2 में डालेंगे। चलिए अब आपको क्या निकालना है, i1 और i2। चलो पहले फर्स्ट हम i1 निकालते हैं। अब ध्यान सुनना, ये आपका इसको निकालेंगे, ठीक है, यानी आपका क्या है 4x। अब गौर से देखोगे तो 4x प्लस भाई देखो गौर से देखना, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल है। देखो 2x² का डेरिवेटिव 4x होता है और 6x का 6 होता है, 5 का तो 0 है, यानी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल है। देन वी कैन राइट लॉग, पता है लॉग क्या करते हैं, नीचे का मोड लिखते हैं, 2x² + 6x + 5 हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट उसका इंटीग्रल का वैल्यू है ना। प्लस आप c देते हो, मान लो ये c1 दे दिया। क्यों c1 दिया, क्योंकि भाई यहाँ पर भी एक कांस्टेंट मिलेगा, दो टर्म में हम डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, पूरा क्लियर बात। चलिए अब ये तो मिल गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम i2, ठीक है। अब i2 यहाँ पर देखना, यहाँ पर i2 क्या है, dx बाई क्या है, नीचे आपका है 2x² + 6x + 5 है। अब भाई यहाँ पर क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले x² का कोफिशिएंट जो है 2 है, सभी में डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर वाला मैं आगे ले आया। अब मैं डायरेक्ट करूंगा dx/2, 2 कट जाएगा, x² बचेगा, तो ये आपका 6x/2 हो जाएगा और 5/2, सभी में 2 डिवाइड कर दिया है ना, ऊपर भी डिवाइड कर दिया 1/2, तो 1/2 को मैं डायरेक्ट आगे ले आया, ठीक है। समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर। चलिए अब यहां पर देखना 1/2 हो गया इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के अनुसार बनाना पड़ेगा। a² हमारे पास है x² + 2 × a आपका x है, b अब क्या लाओगे तो 6x/2 होगा। अब भाई मैं इसको 3x लिख सकता हूँ, 2 ये 2 है, 2 × 3 होता है, यानी मैं इसको 3x डायरेक्ट लिख सकता हूँ,
ठीक है। अब 3x हमको बनाना है, तो यहां पर क्या b क्या लाओगे, b टर्म कौन सा होगा, तो ये 3x होगा भाई। क्या लाओगे, 3/2 लाओगे, तभी तो 2 कटेगा तो 3 इंटू एक्स 3x वही मिलेगा। अब 3/2 b आया तो 3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो हमको a² + 2ab + b² मिलेगा। अब यहाँ हमारे अनुसार लाए तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, माइनस किया और आगे से एक 5/2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर। चलो अब यहाँ पर क्या है, 1/2 है इंटीग्रल dx बाई ये a है x प्लस b क्या लिए हैं हम 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a² + 2ab + b² का फॉर्मूला आ रहा है। अब 3 माइनस देखो ये 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा और प्लस 5/2, तो यानी 4 जाएगा एलसीएम, -9 होगा ये आपका 10 होगा, 10 से 9 गया 1/4, क्या मिल गया भाई 1/4 मिल गया, क्या मिल गया 1/4 मिल गया। तो क्या मैं 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पर अगर गौर से देखोगे इसको तो फिर फॉर्मूला आपका आ रहा है 1/2। अब देखो dx बाई इसको मान लो x, तो x² + a² हो गया, फॉर्मूला होता है 1/a आपका 1/2 है, 1/2 है इंटू tan इनवर्स क्या होता है x/a, x क्या है x + 3/2 है, बाई a क्या है 1/2 है, प्लस क्या देंगे भाई c2 है ना, c1 हम दे चुके हैं, इसको हम c2 ले लिए, ठीक है। अब हमारा ये क्या आ रहा है i2 आ रहा है, ठीक है, i1 तो हमारा मिल गया ये वाला। चलो अब इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 1/2 ऊपर आएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई और 2 डायरेक्ट काट दो, बच गया यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, छोड़ दो। यहाँ पर मिल गया आपको tan इनवर्स, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 जाएगा ना, 2 जाएगा तो ये आपका 2x प्लस आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो गया, प्लस c2 दे दो। यहाँ पर tan इनवर्स हो गया, 2 काट दो, बच गया सिर्फ 2x + 3 है ना, प्लस c2 हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, i1 i2 जगह पर बिठा देना है, ठीक है, डायरेक्ट बिठा दो ना, ठीक है। i2 का वैल्यू पता चला ये है, इसको मिटाया, यानी ओवरऑल आपको i = मिल जाएगा, i = 1/4 i1 का वैल्यू इतना मिला, कहाँ गया ये वाला, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर log 2x² + 6x + 5 लिख सकते हो, और प्लस आप चाहो तो कांस्टेंट दे सकते हो, अदरवाइज छोड़ देने से चलेगा, लास्ट में बस एक c लिख देना, ठीक है। अब किताब सब में सेपरेट करके देता है भाई 1/4 है, यहाँ पर प्लस c1 लिखो तो फिर 1/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही कांस्टेंट मिलेगा, तो आप छोड़ सकते हो, लास्ट में c दे देना। फिर प्लस है यहाँ पर 1/2 i2 है ना, i2 मिला आपको ये tan इनवर्स 2x + 3, ठीक है, प्लस लास्ट में कांस्टेंट दे देना, यानी c1 और c2 मिलके, अरे भाई 2 कांस्टेंट को प्लस करेंगे तो वही कांस्टेंट आपको मिलेगा, ठीक है। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर। चलिए गैस, हमारा ये एक्सरसाइज 7.4 का बेसिक लेक्चर था, है ना। अब हम एक्सरसाइज 7.4 को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फार्मूला आपका एक्सरसाइज 7.4 में यूज होगा NCERT में, तो ये सब फार्मूला लर्न करना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपका एक्सरसाइज 7.4 में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।